देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के जोन 8 जोन 6 में कुछ समय पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कुछ अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया था। वह कॉलोनियां अवैध थीं, इसलिए उन्हें ध्वस्त किया गया। उन पर बन रहे मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। बहुत अच्छा कार्य है ये जीडीए का, जिसमें वह अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को नहीं बसने दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये अवैध कॉलोनियां बनाता कौन है? तोड़ता जीडी है तो बनाता कौन है? अगर हम सीधे सीधे कहें कि जीडीए ही बनाता है और जीडीए ही तोड़ता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। जब कॉलोनाइजर किसी खेती योग्य जमीन को खरीदते हैं तो वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास ब्रीफकेस लेकर पहुंचते हैं और अपने खेती योग्य जमीन पर कॉलोनी बसाने की बात करते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी, चाहे वह कोई भी हो, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि वह सुपरवाइजर हैं या वह जीडीए के बीसी हैं। अधिकारी कोई भी हो सकता है, लेकिन वह अधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण विभाग से संबंधित होता है। इसलिए मैं पूरे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का नाम लूंगा कि यहाँ के अधिकारी उस ब्रीफकेस को ले लेते हैं और उस कॉलोनाइजर को जमीन पर कॉलोनी बसाने की इजाजत दे देते हैं। अब इसका एक पहलू और बताते हैं। इस सभी कृषि योग्य जमीन की प्लॉटिंग में रजिस्ट्री हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब सभी जमीन भूलेख पर ऑनलाइन है तो क्या रजिस्ट्रार और सरकार के विभागों को नहीं पता होता कि इस जमीन की रजिस्ट्री होनी है, इस जमीन की प्लॉटिंग में रजिस्ट्री नहीं होनी है? लेकिन यहाँ पर सरकार को राजस्व मिलता है, इसलिए उसकी नजरों में कोई जमीन अवैध नहीं है। आप शमशान खरीद सकते हैं, आप कब्रिस्तान खरीद सकते हैं, यहाँ की भी रजिस्ट्री आपको हो जाएगी, क्योंकि सरकार का फायदा हो रहा है और सरकार का अपना फायदा होना चाहिए। सरकार जमीन नहीं है, उसकी भी रजिस्ट्री आपके नाम कर सकती है। सरकार कहती है कि हम गरीबों के दाता हैं, गरीबों के अन्नदाता हैं। नहीं, गरीबों का खून चूसने वाली है सरकार, गरीबों के धन को लूटने वाली है सरकार और लूट रही है। मैं सिर्फ लोनी क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, अगर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में हर जगह ऐसा हो रहा है। सरकारें गरीबों का खून चूस रही हैं, गरीबों को लूट रही हैं, क्योंकि उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है और उस राजस्व को पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती हैं, जैसा जमीनों की खरीद फरोख्त में देखा जा रहा है। जहां तहसीलों में कृषि योग्य जमीन की रजिस्ट्री होती है, आखिर वह क्यों होती हैं? हमने बताया कि सरकार को राजस्व मिलता है। क्या सरकार और उसके विभाग ऐसी अवैध रजिस्ट्रियों को रोक नहीं सकते? अगर वह ऐसी अवैध जमीन की रजिस्ट्रियों को रोक दे तो गरीब लुटने से बच जाए। जो प्रॉपर्टी डीलर, जो कॉलोनाइजर कृषि योग्य जमीन को गरीबों को बेच रहे हैं, सरकार की एक अच्छी पहल से वह गरीब लुटने से बच जाएगा। उस गरीब की मेहनत की कमाई उसके पास बच जाएगी, अगर सरकार चाहे तो। और अगर सरकार नहीं चाहेगी तो गरीब इसी तरह लुटते रहेंगे, प्रॉपर्टी डीलर, कॉलोनाइजर उनका खून चूसते रहेंगे और सरकार को भी अपने वक्तव्य को बदलना होगा। उसे ये कहना छोड़ना होगा कि वह गरीबों की सरकार है। वह डंके की चोट पर कहे, हाँ, हम गरीबों को लूटने वाली सरकार हैं और इसी तरह से गरीबों को लूटते रहेंगे। अभी हम आए हुए हैं लोनी नगरपालिका के, लोनी नगरपालिका क्षेत्र में। यहाँ पर एक ये तहसील है जहाँ पर रजिस्ट्रियां होती है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है और बड़े ही अंदाज से इस बात को कहेंगे कि भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी यहाँ से चढ़ी जाती है। कैसा भ्रष्टाचार? पिछले हफ्ते जीडीए ने लगभग लोनी क्षेत्र के अंदर 1 दर्जन कॉलोनियों को ध्वस्त किया था। वह कॉलोनियां जहां गरीबों ने 25 गज 50 गज के प्लॉट ले रखे थे, उन प्लॉटों की बाउंड्रियों को ध्वस्त किया गया। अगर वह कॉलोनियां अवैध हैं, उन कॉलोनियों में कोई नहीं बस सकता, तो यहाँ से उन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां क्यों हो गयी? आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि यहाँ से उन प्लॉटों की लगातार रजिस्ट्रियां हो रही थी?
ये पैसा किसी अधिकारी की जेब में नहीं जाता, स्टैंप ड्यूटी सरकार के पास जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में सरकार की भी उतनी ही हिस्सेदारी है जो गरीबों को लूटने का कार्य कर रही है। लगातार देखा जा रहा है कि कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलर खेती की जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। गलत है, नहीं करना चाहिए। गरीब जो लोग जो वहां पर खरीद रहे हैं उन्हें भी नहीं खरीदना चाहिए, पर अगर इतनी समझ उनमें होती तो वे प्लॉट क्यों खरीदते। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से उन प्लॉटों की रजिस्ट्रियां हो रही हैं जिन प्लॉटों को जीडीए ध्वस्त कर रहा है। यहाँ से क्यों रजिस्ट्रियां हो रही हैं? आखिर कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अगर उन गरीब लोगों पर कार्रवाई होती है 25 गज 50 गज का मकान लेकर, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री कर रहे हैं। वह सभी विभाग इस बात के जिम्मेदार हैं। गरीब आदमी अपने पत्नी के जेवर बेच के अपने बच्चों के पेट काटकर 25 गज 50 गज जमीन खरीदता है, अपने लिए आशियाना बनाना चाहता है। लेकिन जब वह प्लॉट खरीद लेता, जब बाउंड्री कर लेता, जब बनाने की चेष्टा करता है, तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपना पीला पंजा लेकर पहुंच जाता है कि ये कृषि योग्य जमीन है, ये आपने क्यों खरीदी? अरे भैया, सब कुछ ऑनलाइन है, यहाँ पर रजिस्ट्रियां कैसे हो गई? और यहाँ की जो रजिस्ट्रियां होती है उनमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैंप का पैसा सरकार के पास जाता है। आखिर सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने वो गरीब लोग जिम्मेदार हैं उस गलत प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो सरकार भी जिम्मेदार है उस गलत प्रॉपर्टी को बेचने में। तो दोषी वो गरीब लोग ही क्यों? सरकार क्यों नहीं दोषी? वह विभाग क्यों नहीं दोषी जो गरीब लोगों के ऐसी प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो यहाँ पर वो रह नहीं सकते, जहाँ पर अपना मकान नहीं बना सकते? आखिर उन गरीबों का क्या दोष है? क्या 25 गज 50 गज अगर वो अपने लिए खरीद रहे हैं तो ये उनका दोष है? उन प्रॉपर्टी डीलरों पर कार्रवाई नहीं होती, उन कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कॉलोनाइजरों से जीडीए के पास एक मोटी रकम जाती है। गरीब आदमियों को प्रॉपर्टी खरीदने तक वह अधिकारी चुप रहते हैं। जब गरीब 25 गज 50 गज जमीन खरीद लेते हैं तब उन्हें याद आती है कि ये कॉलोनी अवैध है और फिर उस पर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। क्योंकि मरना गरीब को होता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर की तरफ से हो, या ऐसे विभागों की तरफ से हो जो पैसा तो सरकार को दे रहे हैं, जनता को, उन गरीबों को लूटकर, उन गरीब आदमियों को लूटकर जो एक सपना संजोकर आते हैं कि लोनी क्षेत्र में, गाजियाबाद क्षेत्र में एक 25 गज 50 गज का मकान बनाएंगे, लेकिन वह मकान नहीं बनते हैं। कुछ जाता है, कुछ लुट जाता है, तो उनकी मेहनत की कमाई लुट जाता है, तो उनकी पत्नी के जेवर जिन्हें बेचकर वह 25 गज 50 गज जमीन लेने की चेष्टा करते हैं।